हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इन द लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इज फिजिकल एजुकेशन इन द मीडिएवल पीरियड। तो गाइस, जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था वो था हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने वैदिक पीरियड को कवर किया था। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिजिकल एजुकेशन इन द मीडिएवल पीरियड। इसके अंदर हम ब्रिटिश पीरियड भी पढ़ेंगे। तो गाइज़, आपने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आज फिजिकल एजुकेशन इन मीडिएवल पीरियड। तो फर्स्ट लाइन में जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है द मीडिएवल पीरियड। मीडिएवल पीरियड क्या है? मध्य युग। यानी कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था वैदिक पीरियड पढ़ा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग फेज पढ़ा था। अब हम जो मीडिएवल पीरियड है, मध्य पीरियड है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन में द मीडिएवल पीरियड इन इंडिया लास्ट इज रफली फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। जैसे कि इसमें ये कह रहा है फर्स्ट लाइन में कि जो मीडिएवल पीरियड है इंडिया में वो रफली 8th सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक चला था। ड्यूरिंग दिस टाइम फिजिकल एजुकेशन वाज मेनली कनेक्टेड विद मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुराने पीरियड्स हुआ करते थे, पुराने जो सभ्यताएं हुआ करती थी, वो सब किस पे जोड़ दिया करती थी? युद्ध पे। वहाँ के लोग जो प्रैक्टिस करते थे गेम्स के माध्यम से, वो मिलिट्री को अपनी तैयार करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आत्मरक्षा को बढ़ाने के लिए वो किया करते थे। तो वैसे ही मिडिवल पीरियड में भी यही कहा गया है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट किससे है? आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग से और मार्शल आर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें वो है रेसलिंग, कुश्ती। यानी कि रेसलिंग मतलब कुश्ती बिकम वेरी पॉपुलर एंड अखाड़ाज वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रेनिंग रेसलर्स। जो कुश्ती हुआ करती थी, रेसलिंग, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी वहाँ पे। और अखाड़ा वगैरह जो थे वो मतलब जो आपके रेसलर्स हुआ करते थे, जो कुश्ती खेलते थे खिलाड़ी, उनको रेसलर्स कहा जाता है। तो उन सभी रेसलर्स के लिए वहाँ पे अखाड़ा बनाया जाता था, मतलब अखाड़े की स्थापना करी जाती थी। क्योंकि वहाँ पे ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसको ये एक मतलब मजबूती का खेल माना जाता है। तो वैसे भी हमने सेकंड लाइन में पढ़ा कि ये मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए होता है। तो मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स में आपका ये रेसलिंग भी आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक्टिविटीज सच एज स्वॉर्ड फाइट, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी एंड स्पीयर फाइटिंग वर कॉमन। इसमें जो एक्टिविटीज़ फेमस थी, हालांकि पिछले जो पीरियड हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड वगैरह, उसमें भी सेम एक्टिविटी ही फेमस थी, लेकिन इसमें भी जो ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी स्वॉर्ड फाइट, यानी कि इसमें घुड़सवारी, गदा युद्ध, और इसी के साथ साथ आर्चरी यानी कि तीरंदाजी जैसे गेम भी इसमें फेमस हुआ करते थे। नेक्स्ट जो लाइन कह रही है एंड वॉरियर्स प्रैक्टिस्ड दीज एक्टिविटी टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। तो ये जो एक्टिविटी हुआ करती थी, कौन सी एक्टिविटी? ये वाली जो एक्टिविटी थी आपको, ये किस लिए क्या करते थे? ये वहाँ के जो राजा होते थे, वहाँ के योद्धाज होते थे, यानी कि वॉरियर्स होते थे। तो वहाँ के राजा और योद्धाज अपनी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी यानी बहादुरी को एनहांस करने के लिए, मतलब प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन पढ़ते हैं इसकी। लास्ट लाइन में कह रहा है ट्रेडिशनल गेम एंड एक्सरसाइज वर ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर रिक्रिएशन एंड फिटनेस। जो ट्रेडिशनल गेम्स थे या फिर ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस थी, उसकी प्रैक्टिस जो की जाती थी वो रिक्रिएशन और फिटनेस के तौर पे की जाती थी। आई होप कि आपको मिडिवल पीरियड समझ आया होगा। है तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन जो आपका मेन है वो फिजिकल एजुकेशन का यही है। आप इतना पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर भी आप पूरा पॉइंट वाइज टॉपिक बना के लिखते हैं, तो आपके अच्छे से इजीली नंबर आप गेन कर सकते हो बीपीएड में। नेक्स्ट जो सेकंड है आपका टॉपिक वो रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब हमने क्या पढ़ा? फिजिकल एजुकेशन की जो महत्ता थी, फिजिकल एजुकेशन के जो साक्ष्य थे वो मिडिवल पीरियड में क्या थे। अब जो हम पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था उसके दौरान क्या था। तो चलिए पढ़ते हैं। द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया began in 18th century and continued until independence in 1947।
तो हमने ऊपर पढ़ा था मिडीवल पीरियड पढ़ा था हमने कि वो 8th सेंचुरी से आपका स्टार्ट होके 18th सेंचुरी तक चला था। वैसे ही हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जब 18th सेंचुरी पे एंड हो गया था मिडीवल पीरियड, तो उसमें किसकी शुरुआत हुई थी? ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटिश पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था? 18th सेंचुरी से चला था, और कब तक लास्ट रहा था? वो बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 तक वो चला था। और 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। यानी कि 1947 से पहले 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश सरकार यहाँ पे हमारे यहाँ चली थी, ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिश सेना ने यहाँ पे आकर कब्जा कर लिया था हमारे भारत पे। तो उसीलिए फिज़िकल एजुकेशन का भी सारा रूल्स स्ट्रक्चर सब उन्होंने अपने तरीके से, तौर तरीके अपना मतलब यहाँ पे लागू कर दिए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन में कह रहा है मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन था, आधुनिक फिजिकल एजुकेशन का जो युग था, वो कहाँ डेवलप हुआ था? वो ब्रिटिश पीरियड में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत किस पीरियड में हुई। तो आपको याद रखना है ये आपके ब्रिटिश पीरियड में हुई थी। आगे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, उसमें आपको कह रहा है ब्रिटिश रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस एंड एथलेटिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले गेम पॉपुलर हुआ करते थे वो आर्चरी हुआ करते, जैसे आपने ऊपर भी पढ़ लिया, आर्चरी हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, गदा युद्ध हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पहले फेमस थी। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपना कल्चर जो है, मैंने आपको पहले बताया, अपने रूल्स उन्होंने लागू कर दिए थे। तो उन्होंने अपना कल्चर यहाँ पे लागू करना शुरू किया, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने शुरू करे और अपने हिसाब के खेल भी यहाँ पे शुरू किए। जैसे कि वेस्टर्न स्पोर्ट्स में क्रिकेट आ जाता था, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और एथलेटिक्स। तो याद रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो ब्रिटिश पीरियड, जो आपका क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, टेनिस जैसे गेम हैं, वो कहाँ से शुरुआत हुई इनकी। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश पीरियड से इन खेल्स की, या मॉडर्न या फिर वेस्टर्न स्पोर्ट्स की जो शुरुआत थी वो ब्रिटिश पीरियड से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिगेन इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब इसमें ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ स्कूल्स जो थे, ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस ने अपने जो करिकुलम था उसमें इंक्लूड कर लिया था फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन को ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ही अपने स्कूल के करिकुलम में या कॉलेज के करिकुलम में ऐड कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जिम्नास्टिक, ड्रिल एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वर इंट्रोड्यूस्ड। इसमें क्या हुआ, पहले जो आपके कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, प्रतियोगिताएँ हुआ करती थी, वो कैसे हुआ करती थी? वो केवल और केवल मनोरंजन के तौर पे हुआ करती थी, यानी कि रिक्रिएशन हो गया या हंसी मजाक के तौर पे या फिर एक एंटरटेनमेंट के तौर पे किया जाता था उसको ऑर्गेनाइज। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आया तो उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई एज अ कॉम्पिटिटिव पर्पस से, यानी कि अभी तक तो सब कुछ रिक्रिएशन के तौर पे चल रहा था, एंटरटेनमेंट के तौर पे चल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिश की सरकार आई तो उस टाइम पे जिम्नास्टिक जैसे खेल या ड्रिल्स जो हुआ करती थी स्पोर्ट्स की, वो एज अ कंपटीशन के तौर पे इंडिया में ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बढ़ते हैं। सेवरल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वर एस्टैब्लिश्ड। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने अपने रूल्स बनाए कि जो फिज़िकल एजुकेशन है या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स है, गेम्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाए, आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब स्कूल्स और कॉलेज में चीज़ें चलेंगी तो उसके लिए कोई इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। तो उन्होंने जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनकी भी मतलब ट्रेनिंग, फिज़िकल एजुकेशन की ट्रेनिंग ले सकें और आगे जाके स्कूल या इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखा सकें। तो हालाँकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार में सब चीज़ें बेकार ही हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आज तक हमारी वो चीज़ें हमारे रूल्स के तौर पर चलती आ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ब्रिटिश पीरियड वाला, इससे क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव भी बन जाते हैं। और जो आपका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर हो या ईयरली एग्ज़ाम हो, तो ऐसा भी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी एक जैसा ही पेपर बनाएगी, नहीं। टॉपिक दे रखा है तो टॉपिक कहीं से भी उठा के दे सकती है। जैसे कि मान लीजिए CCS यूनिवर्सिटी है, उसने आपको दे दिया कि डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया, लॉन्ग में मॉडर्न पीरियड दे दिया, या किसी ने मीडिएवल पीरियड दे दिया। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी ने, किसी ने आपका लॉन्ग में क्वेश्चन दे दिया कि ब्रिटिश पीरियड के बारे में लिखे। तो आपको सारे पीरियड के अंदर पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इंडिया में फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पीरियड रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो हमारा लास्ट एंड थर्ड टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन इंडिया, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अभी तक हमने मीडिएवल पीरियड पढ़ा था, इससे पहले अर्ली पीरियड पढ़ा था, अब हम यहाँ पे मॉडर्न पीरियड यानी कि आफ्टर
1947 यानी कि आज़ादी के बाद। चलिए देखते हैं, आप ये फर्स्ट लाइन ही देख के समझ सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रमोटिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये जो पीरियड हम देख रहे हैं, ये वाला जो पीरियड हम देख रहे हैं, ये आफ्टर 1947 वाला है, ठीक है, 1947 के बाद वाला, यानी कि जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। तो चलिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1947 में जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने क्या करा कि फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। फिर फिज़िकल एजुकेशन क्या हुआ कि फ़िज़िकल एजुकेशन बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। जब इन्होंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो यूनिवर्सिटी थी, स्कूल्स थे, उसमें कंपलसरी एक तौर पर इसे इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, मतलब ऐड ऑन करा दिया उनके करिकुलम में इम्पॉर्टेंट पार्ट के तौर पे, ठीक है। फिर जो थर्ड इसमें लिखा है, उसके बाद इन्होंने नई नई चीज़ें डेवलप करी, जैसे कि इन्होंने द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई एक संस्था है, साई, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना थी आप याद रखेंगे, इसके साथ ऐड ऑन कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्या, साई। इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स के टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटी एज के, उनको अच्छे लेवल पे जाके प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है नीचे, वो है LNIP के बारे में लिखा है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। LNIP के नाम से जानते हैं, वो हायर स्टडी के लिए इस्टेब्लिश किया गया, किसमें, मॉडर्न पीरियड में। तो याद रखेंगे कि LNIP की भी स्थापना दिवस लिख लीजिए, इस्टेब्लिश कब हुआ, ये 1957, ठीक है, LNIP, ठीक है। LNIP कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1957। तो एक LNIP इस्टेब्लिश हुआ। देन उसके बाद जो आपका हुआ, टुडे फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग हेल्थ, फिटनेस, डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड टीम वर्क। तो ये तो आज के टाइम में सबको पता है कि फिजिकल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है जब से अब तक। और ये जो मैंने आपको LNIP और साई के बारे में बताया, ये दो ही चीज़ नहीं, इसके बीच में बहुत सी ऐसी संस्थाएँ हैं जो कि इस्टेब्लिश हुई थी, बहुत ही, मतलब ये मान लीजिए 15 से 16 आपके BPED के लिए हैं। आप वो कहीं भी गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं ईजिली, लेकिन मुझे जितना इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने इस PPT में डाल दिया है, क्योंकि फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। तो एक बार आप खुद से सर्च करके ज़रूर देख लेना गूगल पे, आपको सही लगे आप देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आज के समय में फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, वो हेल्प करता है, डेवलप करता है इंसान के ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन बॉडी को, फिटनेस को, उसके डिसिप्लिन को, उसके लीडरशिप को, उसके टीम वर्क को, बहुत सारी चीज़। आज के टाइम में ये जानिए कि बस इंसान की जो लाइफ है वो केवल या तो मेडिसिन पे डिपेंड है या फिर वो फिज़िकल एक्सरसाइजेस पे डिपेंड है। अगर फिज़िकल एक्सरसाइजेज ना हो, जैसे योगा ना हो या फिर आपकी जर्नल एक्सरसाइजेज ना हो रूटीन में, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचता है। तो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन में भी ये चीज़ें हुई थी, वो आपको पढ़नी। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ आए हों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।